बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। रिद्धि और सिद्धि की जय। तुष्टि और पुष्टि की जय। श्री और श्री की जय। हाँ भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी भक्तों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और श्री रामचरितमानस पुराण में प्रथम सोपान बालकांड ये कथा चल रही है। और बालकांड में प्रसंग चल रहा है कि बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि कहते हैं कि देखो माँ कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। देखो वो माँ जो सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो है नहीं। ऐसी कोई भी जगह नहीं, हर कर्कड़ में है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर मेरा राम है नहीं। वो निरंजन यानी माया रहते, निर्गुण विनोद रहते और अजन्मा ब्रह्म है। इसका जन्म भी नहीं है, विनोद भी रहते, निर्गुण भी है। और वही प्रेम और भक्ति के बस में होकर के, प्रेम के बस में होकर के आज वही मेरे राम माँ कौशल्या जी की गोद में खेल रहा। मेरे राम काय के बस में, प्रेम के बस में। मेरा राम प्रेम के बस में है कि प्रेम के बस में आकर के आज मेरे ठाकुर जो है माँ कौशल्या की गोद में खेल। क्या कहते हैं भोलेनाथ और बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि काम कोट छब श्याम शरीरा। काम कोट छब श्याम शरीरा और नील कंज बारिद गंभीरा।
अरुण चरण पंकज नत ज्योति और कमल तल में बैठे जनु मोती। कहते भोलेनाथ कि देखो उमा, मेरे ठाकुर के, मेरे राम के नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा, ऐसी शोभा है, ऐसी शोभा है, कामदेवों की कोई उनका वर्णन नहीं। हमारे प्रभु श्री राम जी के लाल लाल चरण कमल हैं और लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। कैसे हो रहे? लाल कमल की जो ना मोती एक जगह पर रुक करके रहे, ऐसे मेरे प्रभु श्री राम। आगे कहते हैं कि देखो मैं रेख कुलिस ध्वज अंकुश जोड़, ध्वज माने जंगा, अंकुश के चिन्ह जोड़े, रेख कुलिस ध्वज अंकुश जोड़े और नू पर धुन सुन मुन मन मोह। नू पर जो मेरे प्रभु श्री राम जी अपने पैरों में पैंजनियां पहने हुए हैं, जिन्हें हम तुम पायल भी कहते, उनकी धुन जो ऐसी है कि बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी उनकी धुन सुनकर के मोहित हो जाते, कि काम कोट छब श्याम शरीरा और नील कंज बारित गंभीरा, अरुण चरण पंकज नत ज्योति और कमल तलिन बैठे जनु। कमल के दल यानी कमल की पंखुड़ियों में और कमल के पत्तों में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे रेख पुलिस, चरण तनों में वज्र, वज्र कहते हैं पत्थर, कि चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह, वज्र के धनुष बाण को चिन्ह सुशोभित है, शोभायमान है। नू पर यानी पैंजनी की धुन सुनकर के मुनियों का भी मन हुआ, कि भुजा विशाल भूषण जुत बूढ़ी और ही हर नख अत शोभा रूढ़ी, उर मनिहार पद की शोभा और देव चरण देखत मन लोभा। मेरे प्रभु श्री राम जी के रोम रोम में कामदेवों की शोभा झलक रही है, कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी और ये हर नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पद की शोभा और विप्र चरण देखत मन। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, हमारे प्रभु श्री राम जी आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी की भुजाएं कैसी हैं? और मनिहार पद की शोभा और विप्र चरण देखत मन लोभा। विप्र कहते हैं ब्राह्मण। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है
और मेरे प्रभु श्री राम जी के सीने पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और प्रभु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लो। प्रभु ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन जो है लुभा जाता। और आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई में कि कम्ब कंठ अति चिबुक सुहाई और आनन अमित मदन छवि छाई। कम्ब कंठ अति चिबुक सुहाई और आनन अमित मदन छवि छाई। दोई दोई दसन अधर अरुणारे और नासा तिलक उबरने मैया पार्वती को भोलेनाथ समझाते कि देखो मां, कम्ब कंठ अति चिबुक सुहाई। मेरे भोलेनाथ का कंठ यानी गला काय के समान है। भोलेनाथ का कंठ हमारे इस शंख के समान उतार और चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभायमान है। 3 रेखा शंख के समान उतार चढ़ाव वाला क्या 3 रेखाओं से शोभायमान है। और ये थोड़ी ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शोभायमान है और मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दपलियां निकली हुई है मेरे राम के। लाल लाल ओंठ है, नाचिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। हरि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, हरि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला और अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। शिरारो 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 शिरारो। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी के कान जो हैं बहुत सुंदर हैं और मेरे प्रभु जी के गाल बहुत ही सुंदर हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी के अंग जो हैं एक से एक सुंदर और शोभायमान है। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और मतलब रखे हुए मतलब रखाए हुए जो हमारे प्रभु श्री राम जी के
गबहारे बाल जिन्हें बोलते हैं ना, चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके जो है ना सही कर दिया, नहीं संभाल दिया कि पीत जंगलिया तन पहराई और जान पान बिचरन मोय भाई, रूप सकह नहीं कह सिद्ध सीता और सो जान सपनों जिन देखा। पीत जंगलिया, जंगलिया जानते हो जिसे आप, हम तुम भी कहते हैं झंगोला, झबला कह देते हैं ना बच्चों को, जो बचपन में बहुत ढीला ढाला पहना देते हैं। वो हमारे प्रभु श्री राम जी जो है पीत यानी पीले रंग की जंगलिया कि पीत जंगलिया तन पहराई और जान पान बिचरन मोय भाई, और रूप सकै नहीं कह श्रुति शेषा और सो जान सपने जय दूंगा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी के शरीर पर पीले रंग की झंगुलिया पहनाई हुई है और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी उनके रूप को देखा। कौन से रूप को? जब मेरे प्रभु श्री राम बालकपन में बहुत छोटे थे, वही जान सकता है, वही जान सकता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या कहते हैं कि पीत जंगलिया तन पैराई। भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, मेरे ठाकुर के शरीर पर पीले रंग की जो है ना माँ कौशल्या ने जंगलिया पहनाई हुई है, और उनका उस आंगन में घुटने के बल और हाथों के बल चलना मुझे जो है बहुत ही प्रिय लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। वो इस समय कितनी उनके अंदर सुंदरता है, वो वही जानता है जिसने कभी सपने में भी उस रूप को देखा है, देखा है, देखा है। बोले भैया जय श्री राधे। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि सुख संदोख मोख पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सिद्ध चरित्र पुनीत। बाबा ने क्या लिखा तो में तुलसीदास जी ने कि सुख संदोख मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, और दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र। शिशु चरित्र यानी बचपन की लीला समझाते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ। कहते हैं कि देखो मां, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर आज पवित्र जो ना और सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाल लीला यानी मनुष्य के रूप में बालकों वाला खेल कर जो बालक करते वही आज मेरा ब्रह्म, मेरा अजन्मा कर रहा है।
हरि विधि राम जगत पितु माता। आगे क्या कहते हैं? हरि विधि राम जगत पितु माता और कौशलपुर सिंधु सुखदाता। हर जिन रघुनाथ चरण रतिमानी और तिनकी है गते प्रगट भवानी। हर श्री राम जय जय राम ओ राम। श्री राम जय जय 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 राम। तो भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, यह विधि राम जगत पितु माता और कौशलपुर सिंधु सुखदाता और जिन रघुनाथ चरण रतिमानी और तिनकी है गति प्रगट भवानी। ओम राधे राधे। भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो माँ, इस तरीके से संपूर्ण जगत के माता पिता मेरे प्रभु श्री राम अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, सुख प्रदान करते हैं और सबको सुखी रखते हैं, सबको खुशी रखते हैं। जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गत है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। कि रघुपति विमुख जतन कर खोरी और कवन सके बब बंधन छोरी। जीव चराचर बच के राखे और सोमाया प्रभु चौबे माते। भय माने भय डर, वो जो माया सबको पागल बनाए रहती है, हर जीव पागल बना रहता है उस माया के बच में, और वही माया मेरे राम से भय खाती है। कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी और कवन सके भव बंधन चोरी। जीव चराचर बच के राखे और सो माया प्रभु सो भय। देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे किसी को भी माने, किसी को भी माने और कोई भी मदद करे, जो मेरे प्रभु श्री राम जी से अलग है उसकी जो मदद कोई भी नहीं करे। विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सारे चराचर के जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु श्री राम जी के सामने जो है ना हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है और प्रभु से यही मांगती रहती कि प्रभु अब हमें आदेश करिए, आदेश करिए। वो माया जो है ना प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। हरि प्रकृति बिलास नचावताई और आच प्रभु चाणे बजे कहूँ काई। जिसके ऊपर और जिसके भय से माया ये तरीके से हाथ जोड़ के खड़ी रहती हो और उसको अगर छोड़ दे तो दुनिया में उसका कोई भला नहीं कर सकता। ब्रकुट विलास नचावे ताही और उस प्रभु छाण भजो कौकाई। मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा कर है रघुराई। ओम राधे राधे।
देखो उमा, भगवान उस माया को भों के, ये जो हमारी तुम्हारी भों है, इनके इशारे पर नचाते हैं ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भक्ते ही प्रभु श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे या करेंगे। यह विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, हर सकल नगर वासिन सुख दीना। ओम राम। यह विधि शिशु विनोद, शिशु कहते हैं बच्चे, विनोद यानी लीलाएं, खेल, हंसने खेलने वाले खेल, विनोद। यह विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, और सकल नगर वासिन सुख दीना। अरलय संग कबहू करल रावे, और कबहू पालने गाल झुलावे। अब माता कौशल्या जो हमारे प्रभु श्री राम जी को कभी गोद में लेकर के खिलाती हैं, कभी बलैया लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं, खिलाती हैं, और कभी कभी माँ लाड़ने में ठाकुर जी को पालने में झुलाती है, पालने में झुलाती है। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे भैया, जय श्री राधे, 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 श्री राधे। भगवान आपको हमेशा जो है ना इसी तरीके से खुश रखे मेरे ठाकुर, खुश रखे, खुश रखे। किया भी शिष्य विनोद प्रभु कीना, और सकल नगर वासिन को सुख। मेरे राम, मेरे ठाकुर कौन सी लीला कर रहे हैं? शिशुपन की। जो बच्चा बचपन जो विनोद करता है, खेलता है, कूदता है, सबको मन को लुभा लेता है, वही मेरे राम आज अयोध्या में वही विनोद करके सारे अयोध्या वासियों को, मन को जो है सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। लय संग कबहू को हलरावे, और कबहू पालने भाल जो। हे उमा, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल कीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के लाती हैं और डुलाती हैं, और कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं, झुलाती हैं, झुलाती हैं, झुलाती हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब मेरे बाबा ने, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि प्रेम मगन कौशल्या, निस्दिन जात न जान, और सुत स्नेह बस माता, बाल चरित्र कर गान। गान मतलब प्रशंसा कर रही है, गाती है, खिलाती है, गोद में लेती है, बच्चे को दुलराती है, पुचकारती है, कभी पालने में लिटा देती है। माँ कौशल्या की उस समय की खुशी को कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है कि प्रेम मगन कौशल्या, निश दिन जात में, निश मतलब निश कहते रात को, दिन को तो दिन कहते ही है, दिन रात यही नहीं पता लगता है कि कब दिन निकल गया और कब रात हो गई। शुद्ध स्नेह बस माता, बाल चरित्र कर। भैया जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरे ठाकुर तुमको हमेशा इसी तरीके से जय श्री राधे करने की प्रेरणा देता रहे, देता रहे, देता। आज भोलेनाथ मैया पार्वती को समझ आते, कहते हैं देखो माँ, मेरे ठाकुर प्रेम में मगन कौशल्या जी की गोद में खेल रहा है, और प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जान पाती हैं। पुत्र के प्रेम बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है, किया करती है, किया करती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
अच्छा एक बात बताइए, सभी लोग समझदार और जानकार हैं, ये हम तुम कहीं अगर जाते हैं तो घर में जो ताला लगा देते हैं, इस ताले का क्या मतलब है, क्यों लगाया जाता, ताला आकर की क्या चीज है, इसका अर्थ क्या है, ताला क्यों लगाते हैं, क्या है ये ताला? बड़ा सोच समझ करके बताना ये ताले के बारे में, ये ताले का अर्थ क्या है, क्या चीज है ये ताला। और इस ताले को लगा करके हम लोग अपनी मर्जी से कहीं पर भी विचरने लगे और बेखटक हो जाते हैं, चिंता नहीं करते कि जो कहते हैं, कोई पूछता भैया कहाँ जा रहे हैं और घर पे कौन है, तो कहते थे भैया हम ताला लगाया है, चिंता नहीं है किसी बात की, ताला लगा हुआ है। तो ये ताला क्या है, ये कौन है ये ताला? बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ताला जो है ना मेरे ठाकुर के हस्त कमल है, मेरे ठाकुर के हस्त कमल है, यानी हाथ है। चाहे उनको शंकर जी कहिए, उनके हाथों के शंकर जी के हाथ हैं, चाहे कृष्ण के हाथ कहिए, चाहे मेरे राम के हाथ कहिए, चाहे हनुमान जी के हाथ कहिए, मेरे इन परम पिता यानी ईश्वर के हस्त कमल हाथ है, हाथ। और ये जो चाबी है, चाबी ये क्या है? ये भक्ति रूपी चाबी, इसको कहेंगे भक्ति। क्या कहेंगे? भक्ति रूपी ये चाबी है। जब तक मेरे प्रभु श्री जी का हस्त कमल और भक्ति जब तक नहीं मिलती है, तब तक वो ताला नहीं खुलता है। तो ये ताला जो है ना, ये मेरे प्रभु श्री राम जी के मानिए, चाहे भोलेनाथ के हस्त कमल मानिए, इन ताला रूपी हस्त कमल रूपी इस ताले को जो है ना भक्ति रूपी चाबी से उसको लगा देते हैं और चले जाते हैं। भक्ति मेरे साथ है, यानी वो चाबी मेरे साथ है, मेरी जेब में है। हम कहीं से आए, घूम फिर के आए, वो भक्ति रूपी चाबी निकाली, ताला खोला, अपने अंदर चले। ये अर्थ इस ताले का होता है। इस ताले का वर्णन कहाँ पर है ये भी हम आपको बता दें कि अगर आप लोग भागवत कहीं सुनते हो, भागवत सुनी हो, वहाँ जाते हो, मन लगा करके ध्यान लगा करके सुनते हो, अगर वैसे ही देखने जाते हो, नाचना कूदना देखते हो, तो कोई समझ में नहीं आएगा। और ये भागवत के 6ठे अध्याय में आता है। ये ताला क्या है? ये आता है उसमें भागवत के 6ठे भाग में। ये ताला जो है ना मेरे प्रभु श्री जी के हस्त कमल है, वो चाबी जो है ना ये भक्ति है, भक्ति रूपी चाबी है। भक्ति रूपी चाबी ताले में लगी और ताला खुल गया और हम अंदर प्रवेश हो गए। क्या देखिए, जैसे अभी ये चल रहा है, ये कहते कि भगवान है कहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। अभी मैंने 1 मिनट पहले ये कथा आपको सुनाई है कि हर जगह पर, हर कण में मेरा प्रभु श्री राम है। आप ध्यान देना, आप अच्छे कर्म करते हो तो कौन कौन देखता है उसको? कौन कौन देखता है? आप ही से कोई पूछ ले कि भैया जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो कौन देखता है? भगवान देखता है या नहीं? बताओ। अच्छा, आपने कोई अच्छा काम किया, कोई भी मान लीजिए आपने किसी की जो है ना मदद की, किसी परेशानी वाले पुरुष की या कोई भी है बुजुर्ग की आपने मदद की, तो भगवान देख रहा है या नहीं देख रहा है? जवाब मिला हाँ में मिला, हाँ देख रहा है। अगर मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया तो फिर वो देख रहा कि नहीं देख रहा? आप बताइए। अच्छे काम जो देख रहा है वही जो है ना ठाकुर, गलत काम कर रहे वो भी देख रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरे राम है। एक गुरुदेव महाराज जी ने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य को एक कबूतर दिया। कबूतर, ध्यान देना, कबूतर दिया और ये कहा कि जाओ
इस कबूतर को ले जाओ, इसको ऐसी जगह इसको मारना जहां कोई देख न रहा हो, जहां पर कोई देख न रहा हो। तो वो शिष्य जो कबूतर को ले गया और उसने चारों तरफ ढूंढा, ये जगह देखी कि कहां पर कोई कौन नहीं है। तो वो गया, एक वन में गया, वन में जंगल में गया और वहां पर बैठ गया और कबूतर को पकड़ा। एक हाथ में वो मारने वाला औजार है और एक हाथ में कबूतर है। उसने ध्यान किया, ऐसा तो नहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई जो है ना हमें देख तो नहीं रहा मारते हुए। तो वो क्या देख रहा है कि चारों तरफ जो है ना उस जंगल में पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। उसके दिमाग में आ गया कि ये भैया हमें पेड़ पौधे सब देख रहे हैं, यहाँ नहीं सही रहेगा, ये पेड़ पौधे सब देख रहे हैं, यहाँ नहीं सही रहेगा। और वो फिर वहां से उठा और चला गया। आगे जब गया तो उसने क्या देखा, एक जो है ना बहुत बड़ा विशाल क्या है, नदी बह रही है या एक तालाब है। वो तालाब के किनारे वहां पर बैठ गया और कबूतर को जैसे ही मारने के लिए वो तैयार हुआ, तुरंत उसके दिमाग में आया ऐसा तो नहीं भैया हमें कोई देख रहा हो। उसके दिमाग में आ गया कि अरे ये जल की जो मछलियां हैं वो हमें देख रही होंगी, ये जल की मछलियां हैं, इन्होंने कहीं हमको देख लिया तब क्या होगा। वो वहां से भी चला आया छोड़ के। फिर जब आया, फिर आया तो एक जगह आकर के फिर बैठ गया जहां पर दुनिया की जो पक्षी वगैरह तरह तरह के जीव जंतु थे वो भी वहां पर शोरगुल कर रहे थे, चेचा रहे थे। तो उसने देखा यहाँ पर तो कोई नहीं है, सब अपने अपने उसमें मस्त, चलो यहाँ पर इसके लिए क्या किया जाए, प्राणों का दंड दिया जाए, यानी मार दिया जाए। जैसे वो तैयार हुआ, एक हाथ में कबूतर पकड़े, एक हाथ में वो अपना जो कुछ भी था, डंडा कहे कुछ भी था, वो मारने के लिए जैसे उसके ध्यान में आ गया, अरे ऐसा तो नहीं कि ये चिड़िया चुनमुन देख रहे हो, ये सब पक्षी देख रहे हो। तो आकर के वो निराश होकर के कबूतर को लेकर के लौट करके ही गुरु जी के पास आ गया कि गुरुदेव मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां पर मेरे ठाकुर है नहीं, कहीं पर किसी रूप में है तो कहीं किसी के रूप में है तो कहीं किसी के रूप में, ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां पर मेरा राम है। तो भैया ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर आप गलत काम करते हो, तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला मेरा परम पिता परमेश्वर जो है सब कुछ दिख रहा। हर जगह कहीं पर भी जाइए, गुरु जी के पास 2 चेला थे और दोनों चेलों को एक एक लड्डू दे दिया और कहा कि जाओ बेटा तुम दोनों जने जल्दी खा करके आ जाओ और ऐसी जगह पे खाना जो कोई देख न रहा हो, कोई देख न रहा हो, ऐसी जगह पे खाना और खा के जो जल्दी आ जाएगा वही जो है ना हमारे उसमें जीत जाएगा। अब भैया दोनों चेले गए, एक चेला अंदर एक कमरे में घुस गया, उनने की ये बढ़िया जगह मिली, अंदर से कुंडी भी बंद कर ली, उसने की ये बढ़िया जगह है, कोई नहीं देख रहा, यहाँ पर कोई नहीं देख रहा, उसने खट सानी वो लड्डू खा लिया और तुरंत ही कुंडी खोली और गुरु जी के पास आ गए, गुरु जी देखो हम पहले आ गए। और जो दूसरा चेला गया वो बेचारा कम से कम उसने 10 जगह बदली, 10 जगह बदली, उसके ध्यान में ये भी आ रहा है कि कोई भी नहीं है लेकिन मेरे ऊपर वाला देख रहा है, मेरा ऊपर वाला मेरा परम पिता परमेश्वर जो निरंजन है, अलग है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो भगवान को देख ही रहा है। कहते हैं भैया हम तुम अपनी हिंदी भाषा में कह देते हैं भैया कोई नहीं देख रहा लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। दुनिया की मार से बच जाओगे लेकिन ऊपर वाले की मार से नहीं बचोगे। उसकी मार ऐसी होती है वो डंडा लगते भी नहीं दिखाई देता है और वैसे डंडे से ज़्यादा उसकी मार होती है।
और फिर वो बेचारा बच्चा जो दूसरा चेला था काफी समय के बाद आया। उसने कहा गुरुजी ये लो अपने लड्डू, हम तो जहाँ कहीं पर हुए वहाँ पर हमें मेरे राम यही लगता रहा, कोई नहीं देखता मेरे राम को दिखाई दे रहा है। तो भैया मेरे ठाकुर जो है ना हर जगह विद्यमान है, हर जगह पे विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर वो देखने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी गलत कार्य करें तो उससे पहले ही सोच लें कि हम गलत कर रहे हैं। जो मेरा ठाकुर मेरा अच्छे काम में देख रहा है वही, और वही मेरे गलत काम में को देख रहा है। तो मुझे भैया गलत रास्ते की तरफ, गलत उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेरा ठाकुर सब देख रहा, आज नहीं तो कल, और सब समस्याओं का हल मेरे भोलेनाथ पे एक लोटा जल। जितनी भी समस्याएं हैं सबका निराकरण मेरे भोलेनाथ पर एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो भोलेनाथ पर किसी भी समय जब समय मिले जहाँ कहीं पर भी हो वो वहाँ पर एक लोटा जल मेरे भोलेनाथ को जरूर अर्पण कर दें। मेरे भोलेनाथ तुम्हारे सभी जो है दुख और दर्द खत्म कर देगा, ऐसा मेरा भोलेनाथ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कि प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, और सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। मेरे भोलेनाथ भैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, ध्यान दिलाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि प्रेम मगन कौशल्या, आज जो है ना कौन है कौशल्या जी इतने प्रेम मगन है, इतनी मगन है, इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि रात और दिन का बीतना भी नहीं समझ में आता है, कब रात हो गई और कब दिन हो गया। प्रभु के इसने बस माता उनके बाल चरित्रों का गान करती रहती है, करती रहती है। अब क्या हुआ कि एक बार जननी अनुवाय। अब यहाँ पर भैया बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ पर जो है ना देखिए बाबा ने इतना बढ़िया लिखा है तुलसीदास जी ने, और बाबा भोलेनाथ मेरे जो है ना माँ पार्वती के लिए अच्छे तरीके से समझाते हैं क्या हुआ, अब आगे क्या कर रही है माँ और क्या हो रहा है प्रभु जी के साथ। कि एक बार जननी हनवाए अरु कर सिंगार पलना पोड़ाए। माता रानी कौशल्या जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी को नहलाया धुलाया और तैयार करके ईमुर बिंदिया करते हैं ना, काजल लगाते हैं, माताएं हैं दो तीन एक काजल के तिलक यहाँ माथे पर भी लगा देती हैं और तलवों में भी लगा देती हैं, हथेलियों में नहीं लगाती हैं, तलवों में लगाती हैं, तलवों में भी लगा देती हैं और सारा श्रृंगार करके माँ कौशल्या जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी को कहाँ लेटा दिया, पालना में पड़ा दिया। कि निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा है तो कीन स्नाना। तो क्या था उस दिन घर में कोई इष्ट देवों का कोई फंक्शन था, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ आते रहते ना कोई तीज त्योहार आते रहते पूजा पाठ का है। अब ऐसे ही मान लीजिए जैसे मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार के दिन विशेष ये ध्यान रखा जाता है कि आज मेरे बाबा हनुमान जी का दिन है, तो घर में बड़े अच्छे तरीके से साफ सफाई करके जो है ना माताएं जो है ना थोड़ी सी सजग है, यानी भगवान को मानती हैं, वो स्नान ध्यान करके ही सारा कुछ काम करती हैं और भगवान को भोग लगा करके ही स्वयं जो है ना खाना अपने बच्चों को खिलाती हैं और लास्ट में स्वयं भी खाना खाती हैं, भगवान को अर्चना पूजा सब कुछ करके। तो क्या हुआ उस दिन जो है ना माँ जो है ना कौशल्या जी ने स्नान ध्यान किया और पूजा करने के लिए तैयारी की।
निज कुल ईष्ट देव भगवान और पूजा की स्नान, मतलब पूजा के लिए, पूजा करने के लिए माँ ने स्नान लिया। तब भोलेनाथ समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुंचा दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करने चाहिए। अब स्नान ध्यान करके जब माँ उनके लिए भोजन बना रही हैं और भोजन बना करके उनको भोग लगाया, तो क्या हुआ, हर कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा और आप गई जय पाक बनावा। हरि पौड़ी मात तैवा चली आई और भोजन करत देख सुत जाय। अब क्या हुआ कि कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा और आप गई जहां पाक बनावा और बहुरी मात तहवा चले आई और भोजन करत देख सुत जा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो माँ कौशल्या पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया मतलब भगवान जी को भोग लगाया, बहुत पवित्र भगवान के लिए भोजन बनाया माँ ने और भगवान को जो है भोग लगाया और वहां गई जहां रसोई बनाई गई कि पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर जो है ना माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करके दे दिया। अब क्या हुआ, जो माँ कौशल्या जी ने भगवान अपने इष्ट देव को भोजन जो अर्पित किया था, जो भोग लगाया था भगवान को, और भोग लगा करके माता जो ना कौशल्या जी रसोई घर में आ गई और रसोई घर में से देख रही है, तो क्या देख रही है, वही भोजन मेरे राम कर रहे हैं, वही भोजन वही नैवेद्य मेरे प्रभु श्री राम जी जो ना कर रहे हैं। तो माँ ने देखा है तो माँ बड़े चक्कर में पड़ गई। हरि के जननी से छुपाए भयभीता और देखा बाल तहाँ पुन सूता। हरि पौरी आई देखा सुत सोई और हृदय कंप मन धीर न होई। अब माँ देख रही, माँ कौशल्या बड़े चक्कर में फंस गई। बड़े भैया बड़े ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान लगा करके कि देखिए माँ जो है ना बड़े चक्कर में पड़ गई। कैसे, एक बच्चा बिल्कुल नादान बच्चा जो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल गोद में ही रहने वाला बच्चा जो है ना माँ ने राम जी को पालने में लेटा दिया और अपने इष्ट देव को वहाँ पर जो नैवेद्य चढ़ा दिया, यानी वो जो प्रसाद था, जो भी भोग लगाने के लिए भोजन बनाया था, वो भगवान को भोग लगा दिया। और माता रानी कौशल्या जी जो है ना कहाँ चली आई हैं, वापस रसोई में। रसोई में चले आई हैं तो दोबारा नजर उठा करके देखती हैं कि वही मेरे राम जो पालने में सो रहे थे, वही मेरे राम जो है ना वहाँ पर जो है ना भगवान को भोग लगाया हुआ वही स्वयं कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। और जब माँ पालने के पास देखने गई तो देखा कि वो ठाकुर जो है ना पालने में उसी तरीके से सो रहे हैं। माँ जब फिर गई उधर देखने तो देखे का मेरे राम जी पालने में सो रहे हैं। और माँ जब पालना छोड़ करके उधर जाती तो देखें का वही राम जो है ना वही इष्ट देव वाला जो नैवेद्य चढ़ाया है वही भोजन है मेरे राम कर रहे हैं। अब माँ बड़े चक्कर में पड़ गई, एक इधर से उधर से इधर से चक्कर काट रही है। जब पालने में देखने आती है कौशल्या जी तो मेरे राम पालने में सो रहे हैं और जब उधर देखती तो वही राम भोजन कर रहे हैं। अब राम ने खुद जब देख लिया और समझा कि माँ जो है ना भ्रमित तो हो रही है,
माँ को जो है ना भ्रम हो गया है, मेरी माँ कुछ नहीं जानती है, इस समय बहुत परेशान है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, वो सुनने के लायक है कि माता भयभीत होकर के पालने में सोया था, यहाँ किसने ला करके लिटा दिया या बैठा दिया। इस बात से डर करके पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं हो रहा है। माँ बहुत परेशान है। अरे यहाँ दो बालक देखा और मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा। अरे देख राम जननी कुलानी और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। अब जो है माँ ने दोनों तरफ देखा तो माँ जब भ्रमित तो होने लगी तो क्या कह रही है, वो सोचने लगी है मेरे प्रभु श्री राम जी कौशल्या जी माँ को देख देख करके और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाने लगे। कहते हैं कि देखो माँ, ये माँ कौशल्या जी सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है, यह कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिया, हंस दिया, हंस दिया, हंस दिया। मेरे राम जो है ना मुस्कराने लगे, हंसने लगे। ये चक्कर में पड़ गए कि मेरी माँ जो है ना इस समय बड़ी चक्कर में है, इनको जो है ना किसी तरीके से इनका भय जो है ना हमें दूर करना है, दूर करना है। अब आगे क्या हुआ, अब हमारे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे हम सभी लोग भैया। कि दिखरावा माता निज आदत रूप अखंड और रोम रोम व्रत लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने देखा कि माँ जो है ना इस समय बहुत परेशान हो रही है, बहुत भ्रमित है, तो माँ को देख करके मेरे राम जो है ना बड़े शांति के साथ मुस्कराने लगे हैं, बड़े उससे मुस्कराने लगे हैं। और यही मेरे भगवान कृष्ण ने भी किया, यही आज हमारे जो प्रभु श्री राम जी माँ के साथ कर रहे हैं, अपनी कौशल्या जी के साथ, यही हमारे भगवान कृष्ण ने भी किया। ये जो है ना परिचय अब यहाँ पर देंगे, प्रभु श्री राम जी अपना परिचय देंगे कि हे माँ, तुमने जो कहा था और तुमसे मैंने कहा था वो हम अपना प्रण पूर्ण कर रहे हैं, और तुमने हमसे जो मांगा था वो हम पूरा कर रहे हैं। माँ आज तुम्हें जो है पूरा परिचय दे रहे हैं कि हम कौन हैं। अब बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ कि दिखरावा माता निज कहते अपना अद्भुत रूप अखंड, जिसका कोई खंड नहीं है, वो अखंड रूप दिखाया, पूरा मनुष्य शरीर दिखाया कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। ब्रह्मांड क्या होता है, ये ब्रह्मांड क्या कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्म हो जाए वही ब्रह्म। जिस जगह पर किसी के बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो, बिल्कुल हम हर तरीके से ब्रह्म पढ़ना है, तो वही ब्रह्मांड, जिसके बारे में कुछ जानते नहीं है। अब देखिए भगवान जो ब्रह्म जो है ब्रह्मांड का परिचय किस तरीके से दे रहे हैं अपनी माँ को, प्रभु श्री राम जी कि अगनत रब सस शिव चतुरानन बहुगिर सरत सिंधु मय कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ और सौदे का जो सुनाना काऊ। पाल सिंह भैया, हमारे प्रभु श्री राम जी कैसे,
अपनी माँ का भ्रम दूर करने के लिए जो है, और माँ जो देख रही वो क्या देख रही, जिसके हर रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों शंकर हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों शिव हैं, और करोड़ों विष्णु भी हैं, और करोड़ों नारद हैं। हर रोम रोम में ब्रह्म दिखाई दे रहा है, शंकर दिखाई दे रहे हैं, शिव जी दिखाई दे रहे हैं। अगणित रवि शशि, अनगिनत रवि कहते हैं सूर्यदेव को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, अनेकों चंद्रमा अनेकों सूर्य दिखाई दे रहे हैं। शिव चतुरानंद, चतुरानंद कहते हैं ब्रह्मा को। बावगिर शरत सिंधु में कानन, बाव माने बाव से गिरी कहते पहाड़ों को, शरता कहते बिंदुओं को, सिंधु कहते हैं सागर को, समुद्र जिसे बोलते हैं। मैं माने पृथ्वी, कानन को दिखाई दे रहा आपको कि काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, और जो देखा जो सुनाना काऊ। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मेरे राम जो है अनगिनत सूर्य चंद्रमा, नहीं, मेरे प्रभु श्री राम जी के बारे में मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते, कहते कि देखो माँ, अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे हैं, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने और न देखे थे। ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पर माँ कौशल्या जी ने देखी उनके पास, जो कभी न तो कभी सुनी थी और न कभी देखी थी। कि देखी माया सब विधि गाड़ी, और अत सभी तो जोरे कर ठाड़ी। क्या देखा? माया सुनी तो थी लेकिन देखी नहीं। माया देखी तो थी लेकिन माया को कभी देखा नहीं था अपनी आंखों में। और वही माया आज उनके सामने, यानी मेरे राम के सामने, अपने हस्त कमल जोड़ करके ऐसी खड़ी कि देखी माया सब विधि गाड़ी, अरे अति सभी तो जोड़े कर ठाड़ी, और देखा जीवन जावे जाई, देखी भगत जुग छोड़े ताई। तो क्या देखा माँ कौशल्या जी ने? भोलेनाथ मैया पार्वती को, भैया बातें जरा थोड़ी सी कम और धीरे से बोल, अपनी बात खूब करो, ने थोड़ा सा जो ना अपना साउंड जो ना कम करो। कि देखी माया सब विधि गाड़ी, और अत सभी तो जोड़े कर ठाड़ी। आज कौशल्या जी ने क्या देखा? माया का नाम तो सुना था कि माया दुनिया में है, लेकिन यही नहीं देखा था कि माया होती कैसी है और क्या चीज होती है, क्या करती, क्या काम नहीं देखे तुम्हारा। कि देखा जीवन चावे जाई, और देखी भगत सो छोड़े ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। कोई भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा कि जिसे वह माया नचाती है, और फिर जो है ना भक्ति को देखा जो उसे जीव को माया से छुड़ा देती है। क्या चीजें देखी? दो चीजें देखी, एक भक्ति को देखा और किसको देखा? माया को देखा। कि भक्ति में वो ताकत है, कि भक्ति में वो गुण है कि जो माया से जीव को अलग कर दे। भक्ति अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है किसी के प्रति, मेरे भगवान के प्रति भक्ति है, और तुम्हें कोई कष्ट देना चाहता है, कोई तुम्हारे ऊपर माया करता है, तो माया का असर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? कि भक्ति के बस में होकर के भगवान तुम्हारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर का हाथ है उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, यही रावण ने अपने पिता विश्रवा जी से पूछा था कि हे पिता, हमें आप ये बताएं कि आपने ये कहा कि भगवान राम तुमको दरवाजे पर चल कर के मारने आएंगे, तुम्हारी मृत्यु जो लिखी है
रावण के पिता समझा रहे थे विसर्वा जी कि देखो बेटा, देखो दशानन, तुम्हारी मृत्यु राम के हाथ लिखी है। तुमको जो है ना मारने के लिए वो स्वयं चल कर के आएंगे तुम्हारे पास, तुमको उद्धार करने के लिए। मेरा ठाकुर कभी किसी के पास नहीं जाता है, लेकिन दशानन के पास गए थे। तो दशानन ने अपने पिताजी से पूछा था, तो पिताजी हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि हम उन राम को पहचानेंगे कैसे, हम उन राम को कैसे पहचानेंगे कि ये राम हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, कि देखिए जनकपुर में राजा जनक अपनी बेटी का पाणी ग्रह करने के लिए एक धनुष यज्ञ की रचना करेंगे, और उस रचना में तरह तरह के देश देश के राजा महाराजा लोग आएंगे, और उसमें बगैर बुलाए राम भी आएंगे। राम को बुलाया नहीं गया था उस यज्ञ में। हाँ, स्वयंवर में। स्वयंवर का अर्थ मालूम क्या होता है? किसे कहते हैं स्वयंवर? गीता का स्वयंवर, गीता का विवाह। स्वयंवर है क्या? हिंदी में अर्थ बताइए। अभी मैंने 1 मिनट पहले काले का अर्थ बताया, अब आप स्वयंवर का अर्थ जानते हैं तो वो भी में बताइए। तो राम, तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, उस यज्ञ में बगैर बुलाए राम आएंगे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हम राम को पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने, विसर्वा जी ने कहा कि बेटा, हम तुमको एक जो है ना एक ऐसी शक्ति देते हैं, एक शक्ति ये देते हैं, उस शक्ति को तुम वहाँ पर चलाना, और उस शक्ति में, उस शक्ति की माया में जो फंस जाए वो समझ लेना अनाड़ी है, ऐसे ये साधारण है, वो कुछ नहीं है। और जो उस शक्ति से बच जाए वो समझ लेना वही राम है, वही राम है। जो उस माया में न फंसे, जिसके ऊपर वो माया असर न करे, वही समझ लेना वही राम है। तो वहां उस समय रावण भी गया था सीता जी के उस स्वयंवर में। स्वयंवर का अर्थ ये होता है जो लड़की जो है ना स्वयं अपने वर का, हाँ, अपने आप, स्वयं माने खुद, वर माने जिसको वर्ण कर ले। स्वयं माने कहते नहीं, अरे भैया हम खुद स्वयं वहां चल कर गए थे, हमने खुद स्वयं अपने हाथ से ऐसे किया। तो स्वयं माने खुद, और वर माने तो लड़का होता ही है। जिस लड़के को लड़की अपने आप चुन ले, जिसमें न भाई का, न बाप का, न माता का, न पिता का, किसी का भी उसमें सहयोग न हो, लड़की अपने आप जो है ना बेटी जिसको चुन ले वो स्वयं है। तो ये माया जो तुम चलाना, विसर्वा जी समझा रहे अपने पुत्र को, रावण को, कि बेटा इस माया से जो वंचित रह जाए, जिसके ऊपर ये माया असर न करे, वही समझ लेना राम है। तो रावण वहां पर गया था, और देखिए रावण भी लंका का राजा था, कोई साधारण मनुष्य नहीं था। जैसे और वे राजा लोग आए थे, सब अपना मुकुट वगैरह सब धारण करके आए थे। राजा लोग जो आए थे वो सब अपने जो कुछ राजा के जो चिन्ह होते हैं, जो राजा के जो कुछ होते हैं, सब पूरा करके आए थे। लेकिन रावण बिल्कुल सादा भेज गया, बैठा वहीं पता जहाँ पर सब लोग बैठे थे। तो जब ये धनुष यज्ञ का कार्यक्रम वहाँ पर जब चालू जब हो गया, बिल्कुल सभी लोग, सबका आना मतलब एंट्री, अंदर आना जाना प्रवेश वर्जित हो गया, बंद हो गया कि जिसको आना था वो आ गए। अब कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। जब पूर्ण तरीके से अंदर जाने का बाहर आने का बैन लग गया तो रावण ने सोच लिया अब यही जो है ना यही मौका है, इसका मतलब अब कोई नहीं है, जो कोई राम होगा यहाँ पर पिताजी ने बता ही दिया है, जिस पे माया मेरी वो काम न करे वही राम। तो जैसे ही उस दशानन ने वो माया चलाई, वो शक्ति चलाई, तो जितने भी थे वो सब उस माया में भ्रमित हो गए, सब भ्रमित हो गए। लेकिन राम जैसे थे वैसे ही अपनी जगह पर गए। तो रावण ने देख लिया कि हाँ ये राम है, मान लीजिए तुम ही हो,
तो रावण अपने सिंहासन से उठा और नीचे उठ के गया और प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे राम अब तुम नीचे आओ। राम से कहा उसने दशानन ने कि राम अब तुम नीचे आ जाओ अपने सिंहासन से। भैया राम तो राम ही है, राम के अंदर जो है ना मर्यादा का वो रखने वाले हैं, किसी का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, अपने उसमें मतलब वो है तो बिल्कुल साधारण तरीके से राम जो है ना नीचे आ गए। अब दोनों लोगों की बातचीत होने लगी, राम सामने खड़े हैं और रावण भी सामने खड़ा है। तो राम जो है ना और उनमें बातचीत जब होने लगी है तो राम जी ने पूछा तुम क्या जानते हो, और रावण ने पूछा तुम क्या जानते हो, तुम कितना जानते हो, हम कितना जानते हो। ये बातचीत होने लगी है। राम ने कहा तुम क्या जानते हो, तुम कितने विद्वान। रावण ने कहा कि तुम कितने विद्वान हो, तुम कितने विद्वान हो। तो राम जी ने कहा कि अगर तुम इतने ज़्यादा विद्वान हो तो बताओ कुछ। तो रावण राम जी से कह रहा है कि तुम हाथ देख करके बताते होगे, तुम ये देख करके बताते होगे, तो हम तुम दूर खड़े तुम्हारे सब ऐसे ही पढ़ करके बता देंगे तुम्हारे इस पर लिखा क्या है ब्रह्मांड में, इन पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुम्हारे ऊपर। तो राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो बताओ मेरे बारे में बताओ, मेरे इस पे क्या लिखा हुआ है। तो रावण ने कहा हे राम तुम्हारी दाई आंख पर, हे राम तुम्हारी दाई आंख पर तीनों का वनवास लिखा। रावण कह रहा है कि तुम्हारी दाई आंख पर तुम्हारे तीनों का वनवास लिखा हुआ है। राम जी ने कहा अगर मेरी दाई आंख पर जो है ना हमारे तीनों का वनवास लिखा है तो अब तुम भी तो बताओ तुम्हारी आंखों को उस पर क्या लिखा है। तो रावण क्या कह रहा है, हे राम सुनो अब मेरी तरफ, अरो लंका का सर्वनाश लिखा कहाँ पर, मेरी बाई आंख पर, मेरी बाई आंख पर लंका का सर्वनाश लिखा। वो बता रहा है कि देखो राम तुम्हारी दाई आंख पर, यहाँ पर जो है ना दाई यहाँ पर इस पर तो ये लिखा है तुम्हारे तीनों लोगों का वनवास लिखा है, और मेरी बाई आंख पर लंका का सर्वनाश लिखा है। क्या लिखा है, सर्वनाश लिखा। जब राम जी ने कहा जब ऐसा है तो तुम तो भाई, और वो राम भी जानते थे, उसने पहचान लिया और भी आगे पीछे बताया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमने तुम बता दिया। बोला राम 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 बेटा, राम 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 राम। कि ये माया जो है ना अच्छे अच्छे को जो है ना चक्कर में फंसा लेती है, इससे वो ही बच जाता माया से जिसके ऊपर कृपा राम की, जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा हो जाती है वो ही बच जाता है, न बाकी कोई बचता नहीं। और वही माया आज कौशल्या जी ने अपनी आंखों से देखी, वही माया कौशल्या जी ने अपनी आंखों से देखी है कि गया जननी सित पै भयभीता, और देखा बाल कहाँ पुन जूता, बौरी आय देखा सिद्ध सोई, और हृदय कंप मन धीर न हो। अब क्या हुआ, माँ ने देखा, माँ देख रही है। अच्छा गाड़ी वो ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ दुई बालक देखा, और मत ब्रह्म मूर्ति आनंद से। अब माने उस माया को अपनी आंखों से देखा है तो दिख रहा माता निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब माता रानी ने क्या देखा है, आज उसी माया को जो है ना अपने आंखों से देख लिया। तो माया जो है ना भैया बड़ी विचित्र चीज है, माया से कोई नहीं बच पाता। और माया का सीधा सीधा अर्थ क्या होता, माया ये शरीर भी ये माया इसको कहते हैं। और स्त्रियां जितनी भी होती है सब माया ही होती है। माया हमेशा ठगनी होती, कहते नहीं माया कौन है, ठगनी है।
स्त्री जो है ना ये माया। दिमाग में ठंडे करके देखो, चाहे आप कितने भी कठोर हो, चाहे कितने भी कैसे हो, कहीं यात्रा में जा रहे हो, चाहे आपने उस कुर्सी के, अपनी उस सीट के एक नहीं 10 रुपये, 10 नहीं 100 रुपये दिए हो, 1000 रुपये दिए हो, अगर तुम्हारे पास कोई लड़की माँ या बहन कोई आ जाती है तो 1 मिनट तो तुम देखते हो, तुरंत खड़े हो जाते, बोले आओ तुम बैठो, सीट छोड़ देते हो और कह देते हो आओ बहन जी, आओ माता जी, आओ विद्या जी, तुम बैठ जाओ, क्योंकि वो माया है। माया जो है ना बहुत तेज होती है, माया के बस में ये सारा संसार है। तो आज की इस कथा को यहीं पर हम भैया विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे। और हमारे भैया जी पाल सिंह जी आज अपना बहुत मूल्य कीमती समय निकाल करके हमारे शिवधाम आश्रम पर आए हैं। हमारा ठाकुर से मेरा जो है ना निवेदन है कि इनकी प्रभु जितनी भी समस्याएं हों वो मेरा प्रभु तुम जो है ना हल कर देना इनकी। इनको बहुत बहुत जो है ना हम तो शुक्रिया मानते हैं कि आज भगवान ने इनको प्रेरित किया। इनको हम बुलाने वाले नहीं हैं, इनको कोई और बुलाने वाले नहीं हैं, मेरे ठाकुर ही बुलाने वाला है, उन्होंने बुलाया है और वही आज कथा में उनको साक्षात अपने धाम पर विराजमान करके उनको कथा श्रवण कराई है। तो इसी के साथ भैया आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। इससे आगे की कथा में आप लोगों को कल सुनाएंगे। अब जैसे ही कथा जो है ना आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे ही कथा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आएगा। हाँ, और इस कथा को श्रवण करने के लिए भैया जो कथा आपके सामने जो सुनाई जा रही है तो इस कथा को आगे श्रवण करने के लिए नई कथा तो भैया इस वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाते हुए जिससे नए नए वीडियो जो है ना आपको देखने को मिलते रहें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।